हेलो एवरीवन, मैं संगीता अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज चिल्ड्रंस डे है और बच्चों के लिए उनकी मनपसंद रेसिपी लाई हूँ। ये है आलू पोहा कटलेट। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट आप 5 मिनट में बच्चों के लिए टिफिन में बना के दे सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। ये क्रिस्पी कटलेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले पोहा चाहिए। हमें यहाँ ब्रेड की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे जो रेगुलर यूज होता है वही मोटा पोहा लिया है। इससे हम पोहा की रेसिपी बनाते हैं। इस पोहे को आप अच्छे से धो लीजिए। मैंने यहाँ 1 कटोरी पोहा लिया है। आप किसी भी कटोरी से नाप के 1 कटोरी पोहा ले लीजिए और इसे पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लीजिए। पोहे में कई बार बहुत सारी धूल मिट्टी होती है, इसीलिए इसे अच्छे से वॉश जरूर कर लें। और क्योंकि हमने मोटा पोहा लिया है तो इसे अच्छे से वॉश करेंगे तो ये भीग भी जाएगा। इसे 1 से 2 बार पानी में अच्छे से धो लें और फिर छलनी में निकाल के रख लें। 3-4 मिनट के लिए हम इस पोहे को छलनी में ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ 2 उबले हुए आलू लिए हैं। देखिए आलू अच्छे से अंदर तक गले हुए होने चाहिए और गलने के बाद ये टूटने लगते हैं। इस कंडीशन में आलू ले लीजिए और 2 आलू को तोड़ के आप एक बाउल में डाल लीजिए और साथ ही इसे एक फोक की हेल्प से अच्छे से मैश कर लीजिए। हमें आलू अच्छे मैश किए हुए चाहिए। अधिकतर हमारे घर में उबले हुए आलू रखे ही होते हैं और बिना ब्रेड के हम झटपट पोहे के साथ ये कटलेट बना के कभी भी बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। बच्चे भी खुश और हमारा काम भी झटपट हो जाता है। देखिए हमने आलू अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब इनमें हम पोहा डाल लेंगे जो हमने भिगो के रखा था। अब वो अच्छे से ड्राई हो गया है। चलिए इस पोहे को इसके अंदर डाल लेते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे हरा धनिया साफ करके और बारीक काट के लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच हरा धनिया लिया है और साथ ही 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप अगर कम तीखा पसंद करते हैं तो इसके बीज निकाल दीजिए। अब इसे बाइंडिंग के लिए किसी चीज की जरूरत है तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच अच्छे से फुल करके कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। आप यहाँ पे इसकी जगह पे चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अरारोट भी यूज कर सकते हैं। इसे मिलाने के बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ आधा चम्मच जीरा पाउडर लिया है और आधे चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला और साथ ही मैंने यहाँ पे आधा चम्मच आमचूर पाउडर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। जितना नमक पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें नमक डाल लीजिए और साथ ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो डालिए वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से हाथों से ही मिक्स करेंगे क्योंकि हमें इन्हें बांधते हुए एक अच्छा डो तैयार करना है। आप चाहें तो इसमें कुछ भी बारीक कटी हुई वेजिटेबल डाल सकते हैं जो भी आप अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं, लेकिन हम क्योंकि ये झटपट बना रहे हैं तो सिर्फ इन 2 चीजों से ही ये बहुत अच्छे कटलेट तैयार हो जाएंगे। इतने क्रिस्पी बनेंगे कि बच्चे ये बार बार खाना चाहेंगे। तो चलिए अब इसका डो भी तैयार हो गया है और इसका नमक अगर आपको टेस्ट करना हो तो यहीं पे आप टेस्ट करके नमक या मिर्च बैलेंस कर सकते हैं। जो भी चीज कम हो उसे आप फिर से मिला दीजिए। चलिए अब इसके छोटे छोटे हम बोल बना लेते हैं। मैं यहाँ पे सिलेंडर शेप दे रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी शेप दे दीजिए। आप चाहे गोल बनाइए या फिर बच्चे छोटे हैं तो उनके हिसाब से इन्हें स्माइली या स्टार कोई भी अच्छी शेप दे दीजिए और सारे कटलेट बना के तैयार कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आगे भी ऐसी ही रेसिपी ला सकें इसके लिए मोटिवेट होते हैं। तो चलिए मैंने ये सारी कटलेट तैयार कर लिए हैं और साथ ही मैंने गैस पे पहले से पैन चढ़ा के उसमें ऑयल डाल दिया था क्योंकि हमें ये डीप फ्राई करने हैं। पहले हम ऑयल को चेक कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा एक पार्ट डाल दिया है और देखिए ये अच्छे से ऊपर आ रहा है। हमारा ऑयल सही गर्म है। तो इस स्टेज पे हम इसमें सारे कटलेट डाल देंगे। ध्यान रखिए जब हम कटलेट डाल रहे हैं तो हमारा ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। हाई फ्लेम पे ही हमें कटलेट को फ्राई करना है। एक बार में जितने कटलेट आसानी से फ्राई हो सके, पैन में जितना स्पेस है उसी हिसाब से कटलेट डाल दीजिए और अब इन्हें 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अच्छे से फ्राई होने दीजिए। हम कटलेट हाई फ्लेम पे बना रहे हैं। हाई फ्लेम पे कटलेट के अंदर ऑयल नहीं जाता है और साथ ही ये जल्दी बन जाते हैं। अब इसे फ्राई होते हुए लगभग 1 से 2 मिनट हो गए हैं तो इन्हें हम स्पून से हल्का सा हिला देंगे ताकि ये सब तरफ से एक जैसे सिक जाए। इन्हें थोड़ी देर अच्छे से सिकने देंगे। जैसे ही इनके ऊपर के जो झाग आ रहे हैं वो कम होने लगेंगे तभी आप समझ लीजिए कि आपके कटलेट अच्छे से तैयार हो गए हैं। आप आगे भी ऐसी ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आगे आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। देखिए इस तरीके से अब हमारे कटलेट अच्छे सिक गए हैं। तो चलिए इन्हें अब हम निकाल लेते हैं।
और सिर्फ 5 मिनट में हमारे ये क्रिस्पी कटलेट बनके तैयार हो गए हैं। देखिए ये कितने अच्छे गोल्डन कलर के फ्राई हो गए हैं। इन्हें झटपट हम एक प्लेट पे पेपर नैपकिन लगा के उसमें निकाल लेते हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सभी बच्चों को झटपट नाश्ता देने की टेंशन सभी मॉम्स को होती है, तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और आगे भी आप ऐसी ही रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये सारे कटलेट हमने निकाल लिए हैं और नेक्स्ट बैच भी हम इसमें फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। तब तक हम बच्चों के टिफिन के लिए तैयारी कर लेते हैं। टिफिन में हम सबसे पहले पेपर नैपकिन नीचे लगाएंगे, क्योंकि ये कटलेट गर्म है और इनके मॉइस्चर से ये सॉफ्ट हो सकते हैं, इसीलिए पेपर नैपकिन जरूर बिछा दें। ये कटलेट देर तक करारे बने रहेंगे। अब साथ ही इसमें हम थोड़ा सा सॉस रख देते हैं। बच्चों को कटलेट अधिकतर टोमेटो सॉस से ही खाना पसंद होते हैं, तो चलिए थोड़ा सॉस रख देते हैं। और दूसरे बॉक्स में भी हम अच्छे से कटलेट भर देते हैं, क्योंकि मेरी बेटी को और उसकी फ्रेंड्स को सभी को ये कटलेट बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए मैं इन्हें अच्छे से रख देती हूँ। तो चलिए अब हमारी रेसिपी तैयार है। आप भी अपने बच्चों के लिए ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए इतनी अच्छी करारी आवाज आ रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।